पर उन्हें बैरिकेडिंग कर जेपी गोलंबर कर रोक दिया गया है। उनकी मांगे हैं कि उन्हें 1,20,000 पदों पर नियुक्ति चाहिए, जबकि सरकार उन्हें 27,000 पदों पर नियुक्ति देने के लिए तैयार है। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जी। देखिए, जिस तरह से आज तान्या निकले हैं बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स, अब कैंडिडेट्स, और उनकी मांग है, उनका नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कर रहे हैं, और उनकी मांग है कि 1,20,000 पदों पर बहाली निकाली जाए, जबकि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने हाल ही में कहा था कि 27,000 पदों पर भर्ती होगी। अब इसका विरोध कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं और इतनी बड़ी संख्या में STET पास अभ्यर्थी इंतजार में हैं, तो फिर क्यों महज 27,000 पदों पर वैकेंसी निकाली जा रही है। सरकार एक तरफ 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ जब बहाली निकालने की बात आ रही है तो सरकार कह रही है कि हम 27,000 पदों पर ही बहाली निकालें। अब स्टूडेंट्स की यह मांग है, स्टूडेंट्स निकल पड़े हैं फिर से। आज मुख्यमंत्री आवास घेरने वे जेपी गोलंबर तक पहुंचे हैं, और जेपी गोलंबर पर ही उनको डबल बैरिकेडिंग, मतलब पहले एक बैरिकेडिंग होती थी तो वे लांग जाते थे, गिरा देते थे, एक बैरिकेडिंग के ऊपर एक बैरिकेडिंग, डबल बैरिकेडिंग करके वहां रोक दिया गया ताकि वे चढ़, हालांकि स्टूडेंट्स हैं, वे फिर भी चढ़ जा रहे हैं उस पर डबल बैरिकेडिंग पर, लेकिन पुलिसकर्मी उन्हें रोकने में सफल रहे हैं वहां पर अब तक। और डबल बैरिकेडिंग जब वे नहीं तोड़ पाए तो वे वहीं बैरिकेडिंग के नीचे, बैरिकेडिंग के पास धरने पर बैठ गए हैं, जमीन सड़क पर बैठ गए हैं, और हमारी मांगे पूरी करो, 1,20,000 शिक्षकों की बहाली करो, STET पास अभ्यर्थियों के साथ न्याय करो, ऐसे नारे लगा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि सरकार इसमें क्या करेगी। इसको लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है। पहले जब सरकार ने कहा कि हम TRE-4 कराएंगे, STET बाद में कराएंगे, पहले जो STET पास अभ्यर्थी हैं उन्हें TRE-4 में मौका मिलेगा, और TRE-4 के बाद STET कराएंगे, और जो फिर STET पास होंगे उनको TRE-5 में मौका मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स ने इसके खिलाफ, कैंडिडेट्स ने इसके खिलाफ बड़ी संख्या में विरोध किया, प्रदर्शन किया, और कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि पहले STET हो, और ताकि जो STET अभी तक पास नहीं कर पाए हैं उनको भी TRE-4 लिखने का मौका मिले। पहले STET की परीक्षा हो, STET में पास, और जो पहले से पास अभ्यर्थी हैं उन सबको TRE-4 लिखने का मौका मिले। सरकार ने इसे मान लिया, और उसके बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की कि पहले TRE-4 नहीं होगी, पहले STET की परीक्षा होगी, और उसके बाद दिसंबर में TRE-4 की परीक्षा होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स ने खुशी जताई और कहा कि हम इस सरकार ने हमारी मांगे मान ली। उसके बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने हाल ही में कहा कि 27,000 पदों, शिक्षकों के पदों पर बहाली निकलेगी। अब तब से स्टूडेंट्स फिर से एक बार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि 27,000 पदों पर बहाली क्यों, जबकि बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली नहीं है, शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में खाली हैं। तो ऐसे में जब पहले कहा गया था कि 1,20,000 शिक्षकों के पदों पर बहाली होगी, लेकिन TRE-4 में कहा जा रहा है कि 27,000 शिक्षकों के पदों पर ही बहाली निकलेगी। अब इसके विरोध में पटना कॉलेज से छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में स्टूडेंट्स निकले हैं, और वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, यह हालत यह है कि रोज कोई न कोई CM आवास घेरने निकल जा रहा है, और रोज यह झड़प हो रही है। इससे आम लोगों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जाम लगता है, रूट डाइवर्ट करना होता है, लेकिन स्टूडेंट्स की भी मांग देखनी पड़ेगी। वे भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, पढ़ाई करके, ग्रेजुएशन करके, STET निकाल करके। जो बच्चे पढ़ाई करने पटना आते हैं तान्या, वो एक 8x10 या 8x8 का कमरा लेते हैं, और कभी कभी उसी कमरे में 2 बच्चे रहते हैं। एक साथ दाल भात चोखा बनाते हैं एक ही कुकर में, ताकि खर्च भी बचे और समय भी बचे। उनके पास कई बच्चे घर से इतने भी मजबूत नहीं होते हैं कि घर से उनके पढ़ाई और रहने का खर्च आ जाए। वे ट्यूशन पढ़ाते हैं, ब्लिंकिट में डिलीवरी करते हैं, दूसरे जो कई सारे
जो रैपिडो और उबर और दूसरे हैं उसमें वे सेवा देते हैं जी। और इस तरह से पैसे जुगाड़ करते हैं और आगे का अपना पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। तो ऐसे में अब इन बच्चों का दर्द भी सरकार को समझना पड़ेगा और इन बच्चों को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर उनकी वजह से आम लोगों को जो तकलीफें हैं उनके प्रदर्शन की वजह से ना हो, क्योंकि ये बच्चे कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स तो है नहीं, ये बच्चे कोई आतंकवादी अपराधी तो है नहीं, हमारे आपके घरों के बच्चे हैं, उन पुलिसकर्मियों के घरों के भी बच्चे हैं जो उनको रोक रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार इनकी मांगों पर विचार करेगी या नहीं। सरकार ने इन्होंने कहा कि हमें डोमिसाइल दीजिए, जो बिहार में बहालियाँ निकलती हैं उसका फ़ायदा बिहार के बच्चों को नहीं मिल पाता है, दूसरे राज्यों के बच्चे यूपी के और दूसरे राज्यों के बच्चे ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में उन लोगों ने डोमिसाइल लागू कर रखा है, वहाँ हम जाते हैं तो हमें नौकरी नहीं मिलती है और हमारे यहाँ डोमिसाइल नहीं है तो दूसरे राज्य के बच्चे यहाँ आकर नौकरी ले जाते हैं। तो सरकार ने उनको डोमिसाइल दिया। उन्होंने कहा कि STET बाद में कराइए, TRE-4 पहले STET पहले कराइए, TRE-4 बाद में कराइए। सरकार ने यह बात मानी। अब वे कह रहे हैं कि सरकार ने 1000 रुपये की भी घोषणा की है कि जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको अगले 2 साल तक 1000 रुपये दिए जाएंगे, ताकि वे अब उस 1000 रुपये महीने की जो राशि मिलेगी उससे वो अपने छोटे मोटे खर्च, पॉकेट खर्च, कुछ किताब खरीदना है, पेन खरीदना है, छोटे मोटे खर्च उठा सकें। तो ये एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया। ऐसे में अब सरकार ये जो इनकी मांग है कि 1,20,000 पदों पर बहाली कराई जाए, इस पर सरकार मानती है या नहीं, या हम देखना होगा कि सरकार का इस पर क्या रुख होता है। तो आपने सुना कि TRE-4 के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल TV। धन्यवाद।